नमस्कार, मैं प्राची महेश्वरी जर्नलिस्ट अपने YouTube चैनल प्राची महेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है वो एक ऐसे प्रश्न को लेकर है जो कई बार हमारे मन में आता है। वो प्रश्न ये है कि क्या मांसाहार खाने वाला व्यक्ति, क्या मांस मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकता है? क्या हनुमान जी की पूजा का उसे लाभ प्राप्त होगा? तो इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि ये तो शाश्वत सत्य है। सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप किसी जीव की हत्या करके, वो भी निर्मम तरीके से, बहुत ही ऐसे तरीके से कि जब वो चीत्कार कर रहा है खुद को बचाने के लिए, जो बोल नहीं सकता, जो अपने लिए निहत्था है, अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता, आप उस जीव को मारकर जब खा जाते हैं तो क्या कोई भी देवी देवता इस चीज़ से प्रसन्न होगा? शायद नहीं। सनातन धर्म इस चीज़ की गवाही नहीं देता और हनुमान जी को तो अजर अमर देवता माना गया है और उनके लिए तो ये कहा गया है कि वो कभी भी जहाँ कोई निर्बल होता है और उनकी पुकार करता है तो वो उसकी सहायता के लिए पहुँच जाते हैं। वो चाहे जीव हो या मानव हो, कोई भी हो, उसके जब कोई भी किसी भी जीवधारी पर अत्याचार होता है तो निश्चित रूप से वो करुण पुकार करता है और वो करुण पुकार ईश्वर के कानों तक पहुँचती है। और कहते हैं हनुमान जी तो कलयुग के देवता हैं और वो हर वक्त धरती पर ही विचरते रहते हैं। तो जहाँ भी इस तरह की निर्मम हत्या की जाती है तो निसंदेह कहीं ना कहीं हनुमान जी उस व्यक्ति के प्रति क्रोध अपना दिखाते ही हैं किसी ना किसी रूप में। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से शाश्वत सत्य हो गया कि जो है हनुमान जी किसी भी मांसाहार भोजन करने वाले को पसंद नहीं करते हैं और उस व्यक्ति को पूजा का उतना फल नहीं मिलता जितना किसी शाकाहार करने वाले व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि जो शाकाहार भोजन है वही हनुमान जी को प्रिय है। मानवीय आहार भी शाकाहार भोजन को कहा गया है, राक्षसी आहार में आता है मांसाहार भोजन। अब बात ये आती है कि आप के मन में आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और फिर आप हनुमान जी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सिर्फ यही कहना होगा कि बुरे कर्म तो लाख किए, बुरे कर्म तो लाख किए, भला किया ना एक, बुरे कर्म तो लाख किए, भला किया ना एक, फिर कहता हनुमान से मुझे दया से देख। यानी कि आप निरंतर गलत चीज़ करते जा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं, अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद आप हनुमान जी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो ये तो सही नहीं है। क्योंकि पाप कर्म जो होते हैं वो कभी भी पुण्य को नहीं दिलाते हैं। लेकिन आज ये कलयुग है और कलयुग में परिस्थितियाँ काफ़ी बाकी तीनों युगों से बहुत ही बदल चुकी हैं। कई बार आज के समय में ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो अंडे, मांस, मछली का सेवन करें। तो उन परिस्थितियों में कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खाना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में उन्हें उसका सेवन करना पड़ता है जीवन को बचाने के लिए या जीवन की प्रतिरोधक क्षमता को बचाने के लिए। तो उन परिस्थिति में अगर आपके संग ऐसा घट रहा है और आपको मांस या अंडे, मछली आदि का सेवन करना पड़ रहा है स्वास्थ्य लाभ के लिए हेतु, तो उसके लिए 2 नियम है कि पहला तो आप उसे तब तक ही खाइए जब तक कि आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। दूसरा, अगर आप उसे खा ही रहे हैं तो कृपया मंगलवार और शनिवार छोड़कर खाइए। मंगलवार शनिवार को कभी भी आप उन चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि अगर डॉक्टर ने भी आपको बताया है तो अगर 2 दिन आप नहीं खाते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे किसी भी तरह की कोई कमजोरी या हार्मफुल वो नहीं होता है आपकी रिकवरी में। तो इसलिए मंगलवार और शनिवार को आप भूल कर भी मांस का, मछली का, अंडे का, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप मंगलवार शनिवार भी मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अंडे मछली खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, कुछ लोग तो भैंस, भेड़, बकरी तक का मांस खा लेते हैं, यानी किसी भी जीव की हत्या करके उसके मांस का सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भूल जाइए कि हनुमान जी कभी भी आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी से अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो पहले तो आप शुद्ध शाकाहारी बनिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर आपको मांसाहार का भोजन करना ही पड़ रहा है तो आप मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल ना करें और बाकी दिनों में अगर आप खा रहे हैं तो आप क्षमा याचना करते हुए खाएं कि हे हनुमान जी, मैं इस उद्देश्य से खा रहा हूँ तो मुझे आप क्षमा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी हद तक आप भगवान हनुमान के क्रोध से बचे रहेंगे। और कहते हैं हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है वहाँ भगवान शिव और भगवान राम तो अपने आप ही कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, ताकि मैं नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।